क्राइम फाइल्स में सबसे पहले बात करेंगे अमरोहा की। अमरोहा के बछारायू में तंत्र मंत्र का एक खौफनाक खेल शुरू हुआ। पैसे डबल करने का लालच देकर एक शख्स से 1,80,00,000 रुपए हड़प लिए। जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो उसे मौत की धमकी मिली। वहीं आरोपी बेखौफ घूम रहा है और पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। क्या यह सिर्फ ठगी है या किसी बड़े प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हर घर नल से जल के संकल्प को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ में एक नई क्रांति आई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय नमस्कार, क्राइम फाइल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। क्राइम फाइल्स में सबसे पहले बात करेंगे अमरोहा की। अमरोहा के बछारायू में तंत्र मंत्र का एक खौफनाक खेल शुरू हुआ। पैसे डबल करने का लालच देकर एक शख्स से 1,80,00,000 रुपए हड़प लिए। जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो उसे मौत की धमकी मिली। वहीं आरोपी बेखौफ घूम रहा है और पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। क्या यह सिर्फ ठगी है या किसी बड़े अपराध का हिस्सा? पुलिस की चुप्पी पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि न्याय का इंतजार लगातार जारी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। पैसे डबल करने का मायावी जाल। अमरोहा के बछरायू में एक साधारण सा दिखने वाला गांव है, सरकड़ा कला। यहाँ के रहने वाले आकाश चौधरी को क्या पता था कि गजरोला के जाने आलम के साथ उसकी दोस्ती उसके लिए काल बनकर आएगी। महज कुछ ही वक्त में एक मामूली जान पहचान तंत्र मंत्र और धन वर्षा के लालची जाल में तब्दील हो गई। वादे थे पैसे डबल करने के, लेकिन हकीकत थी एक गहरी खाई जिसमें आकाश की जिंदगी भर की कमाई समाती जा रही थी। तंत्र मंत्र का काला और डरावना खेल। आरोपी जाने आलम ने आकाश को विश्वास में लेने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया। उसने दावा किया कि वो विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान के जरिए लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकता है। आकाश का आरोप है कि उसे तरह तरह के डरावने किस्से सुनाए गए और पूजा के नाम पर कभी धूप तो कभी सामग्री के बहाने पैसे मांगे गए। देखते ही देखते ये तंत्र मंत्र का खेल एक ब्लैकमेलिंग के चक्रव्यूह में बदल गया। 1,80,00,000 का खुला खेल। कोई 1-2 लाख नहीं बल्कि पूरे 1,80,00,000 रुपए। इतनी बड़ी रकम कि जानकर किसी के भी होश उड़ जाए। आकाश ने धीरे धीरे कर अपनी सारी जमा पूंजी और व्यापार की पूंजी उस जालसाज के हवाले कर दी। ये ठगी नहीं, एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत आकाश के भरोसे को हर कदम पर तोड़ा गया। जब तक उसे एहसास हुआ तब तक उसके खाते खाली हो चुके थे। सच्चाई का सामना और खौफनाक धमकी। जब आकाश ने अपनी रकम वापस मांगी तो तंत्र मंत्र के जादूगर का असली चेहरा सामने आया। अब कोई पूजा पाठ नहीं बल्कि सीधे मौत का डर दिखाया गया। आरोपी पक्ष ने कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी, जिससे पीड़ित परिवार में खौफ का माहौल है। यह महज पैसों की ठगी का मामला नहीं रहा, अब ये एक जानलेवा धमकियों का सिलसिला बन चुका है। थानों के चक्कर और बेबसी की दास्तां। पीड़ित आकाश आज भी पुलिस से प्रशासनिक दफ्तरों तक न्याय की गुहार लगा रहा है। उसका कहना है कि फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूम रही हैं, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहा है। आकाश की आंखों में वो दर्द और आक्रोश
साफ दिखता है, जो एक ऐसे इंसान का होता है जिसे उम्मीद थी ये कानून इसकी रक्षा करेगा, पर उसे फिलहाल मायूसी ही हाथ लगी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश चौधरी है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं सरगड़ा कला का रहने वाला हूँ। आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ जाने आलम है आपका कतर का, उसने मुझसे पैसे ले लिए थे। कितने रुपए लिए? 1 करोड़ 80 लाख। किस बेस पे आपने पैसे दिए थे इसे? पैसे डबल करने के चक्कर में ले लिए थे। तुम्हें किसने मिलवाया था उससे? मुझे किसी ने बता दिया था, तो मैं दवाई लेने चला गया था। इसका मेडिकल है यहाँ पे न्यू वर्मा मेडिकल स्टोर के पास में, मैं वहाँ चला गया था। फिर क्या हुआ वहाँ पे? इसने मुझसे बोला कि मैं ऐसे करके पैसे डबल कर देता हूँ। शुरू में इसने दे भी दिए 10,000 के 20,000 करके, और फिर इसी को ज्यादा से ज्यादा पैसे लेता रहा। और मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो इसने बोला कि मैं तुझे मार दूंगा तंत्र विद्या करके। तुम्हें पैसे ऑनलाइन दिए, कैश दिया? मैंने ऑनलाइन दिए 35 लाख, अच्छा, बाकी कैश दिया। टोटल कितने रुपए दिए? 1 करोड़ 80 लाख। अब क्या हुआ? तुम पैसे वापस मांगे, क्या करे आप? अब मैं अपने पैसे वापस लेने गया तो वो मुझे यहीं मिल गया था गली में। तो कौन सी गली में? है कौन सी गली में? इसमें मिल गया चेयरमैन साहब वाली गली में। और इसने मुझे तमंचा दिखाया और वो जान से मारने की धमकी दी। न्याय की आस में सहमा परिवार। अमरोहा का यह मामला अब एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। क्या तंत्र मंत्र के नाम पर किसी की जिंदगी और भविष्य के साथ खिलवाड़ करना इतना आसान है? पीड़ित परिवार अब बस एक ही मांग कर रहा है, निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। क्या पुलिस और प्रशासन इस कथित ठग के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर आकाश को उसका हक दिला पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। चिरमिरी में निवेश के नाम पर एक बड़ा खेल चल रहा था। जालसाज ने क्रिप्टो और ट्रेडिंग के झांसे में लोगों को फंसाकर 10% मासिक मुनाफे का लालच देकर 72 लाख रुपए ऐंठ लिए। पुलिस की जांच में 2 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ। आरोपी लग्जरी जीवन जी रहा था और निवेशकों की मेहनत की कमाई को उड़ा रहा था। आखिरकार बिलासपुर में पुलिस ने उसे दबोच लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। निवेश का मीठा जहर, 7 करोड़ का खेल। चिरमिरी की शांत गलियों में विकास घोगाल नाम का एक ऐसा शख्स सक्रिय था जिसके पास रातों रात अमीर बनाने की चाबी थी। उसने सुकरानी ट्रेन ट्रेवल्स का चोला ओढ़ा और लोगों को निवेश के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। किसी को क्या पता था जिस कंपनी पर वो भरोसा कर रहे हैं वो असल में एक गहरा दलदल है। 10% मासिक मुनाफे का वादा एक ऐसा मीठा जहर था जिसने न केवल चिरमिरी बल्कि कई और लोगों को बर्बाद करने की पटकथा लिख दी थी। क्रिप्टो और ट्रेडिंग का आधुनिक छलावा जाल। आरोपी ने ठगी का तरीका भी नया अपनाया। उसने सीधे सीधे रुपए नहीं मांगे बल्कि क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन ट्रेडिंग के आधुनिक शब्दों का इस्तेमाल कर लोगों को सम्मोहित किया। लोग तकनीक के नाम पर अपना पैसा लगाते गए। विकास घोगाल बड़ी चतुराई से लोगों को दिखाता कि उनका निवेश बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत में वो केवल कागज पर खेल रहा था। ये एक सोची समझी डिजिटल साजिश थी जो किसी को भी आसानी से झांसे में ले लेती। पहले जीता विश्वास, फिर बड़ा प्रहार। विकास घोगाल का शिकार करने का तरीका बेहद शातिर था। पहले वो छोटी रकम पर लोगों को मुनाफे का लालच देता और उसे समय पर वापस भी करता। ये उसकी वो चाल थी जिससे निवेशकों का भरोसा पूरी तरह जम जाए। जब शिकार पूरा भरोसा कर लेता तब वो 5 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम ऐंठ कर रफू चक्कर हो जाता। एक बार जब बड़ी रकम उसके हाथ में आई तो उसने सारे संपर्क काट दिए। उसने चिरमिरी के ही 3 लोगों से 72 लाख रुपए लूट लिए। 2 करोड़ की ठगी का भयावह सच। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी ठगी का दायरा बढ़ता गया। सिर्फ 72 लाख नहीं
बल्कि ये खुलासा हुआ कि आरोपी ने लोगों के पसीने की कमाई से करीब 2 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। ये पैसा ना तो कहीं निवेश किया गया और ना ही कहीं व्यापार में लगाया गया। विकास ने इस पैसे का इस्तेमाल लग्जरी कारें खरीदने और अपनी अय्याशी में किया। लोगों की मेहनत की कमाई किसी की विलासिता का साधन बन चुकी थी। बिलासपुर में दबिश और आरोपी की गिरफ्तारी। चिरमिरी पुलिस की टीम ने हार नहीं मानी। थाना प्रभारी विजय सिंह के नेतृत्व में एक विशेष दल का गठन किया गया। गुप्त सूचनाओं और तकनीकी निगरानी के आधार पर पुलिस ने 17 जून को बिलासपुर में दबिश दी। जब पुलिस ने विकास घोगाल को दबोचा तो उसके पास से बरामद हुई लग्जरी कार और मोबाइल फोन उसकी ठगी की दास्तां बयां कर रहे थे। एक लंबी लुका छिपी का खेल आखिरकार पुलिस की मुस्तैदी के आगे खत्म हो गया। अनवर नाम का व्यक्ति थाने में रिपोर्ट किया था कि 10 लाख को 20 लाख बनाने के नाम से पैसा लिया था और कई लोगों को चिरमिरी में ऐसी ठग के पैसा ले लिया था। सुब्रोनो घोषाल नाम का एक आदमी है जो अपनी कंपनी बनाया था, सुब्रोनो लॉजिस्टिक नाम से एक कंपनी बनाया था। उसके द्वारा चिरमिरी में भी लगभग 1 करोड़ रुपए और बिलासपुर में भी ऐसे 1 करोड़ रुपए, करीब 2-3 करोड़ रुपया उसके द्वारा ऐसे ठगी कर लिया गया था। मेरे यहाँ जो अपराध कायम हुआ तो उसमें अनवर प्रार्थी था और एक तापस मुखर्जी, उसके द्वारा उससे भी 22-28 लाख रुपए ले लिया था। और अभी एक बंदोपाध्याय है इंडियन गैस का, उससे 22 लाख रुपए लिया है। अभी तक मेरे संज्ञान में 3 लोगों का पैसा यहाँ पे बताए गए हैं जो लगभग 70-72 लाख रुपए का ठगी करके ये डबल करने के नाम पे पैसा लिया था। इसको बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया है। इसके जो से पूछताछ में बताया गया है कि मैं 11 गाड़ी खरीदा था और 3 हाईवा खरीदा था उस पैसे से, और टूर एंड ट्रेवल के नाम से एक कंपनी खोला था जो मेरे जेल जाने के बाद सभी गाड़ियां खिंच गई। कानून का शिकंजा और पीड़ितों की उम्मीद। अब विकास घोगाल सलाखों के पीछे है, लेकिन क्या पीड़ितों का पैसा वापस मिल पाएगा? आरोपी ने अपनी ठगी का जो साम्राज्य खड़ा किया था वो अब ढह चुका है। पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। न्याय की प्रक्रिया जारी है और न्यायिक रिमांड के जरिए पुलिस से अब उन अन्य राजों को उगलवाने में जुटी है जो इस 2 करोड़ की ठगी के पीछे छिपे हुए थे। चिरमिरी के लोग अब सिर्फ कानून पर भरोसा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। एमपी के झाबुआ में बामनिया रेलवे ट्रैक पर मिली लाश ने पुलिस के होश उड़ा दिए। जांच में सामने आया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक खौफनाक साजिश थी। मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। जहरीली शराब पिलाकर गला घोटा गया और सबूत मिटाने के लिए शव फेंक दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड्स की मदद से पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक अवैध संबंध ने हंसते खेलते परिवार को राख कर दिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। रहस्यमय लाश से फैली सनसनी। 11 जून 2026 की वो रात झाबुआ के बामनिया क्षेत्र के लिए किसी बुरे सपने जैसी थी। रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात शव मिलने की सूचना ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी। घटना स्थल पर बिखरे साक्ष्य और शव की स्थिति चीख चीख कर कह रही थी कि यह महज एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की तो 12 जून को मृतक की पहचान बहादुर भुरिया, जिसकी उम्र 36 वर्ष है। अब असली चुनौती थी कातिल कौन है। अवैध संबंधों की गूंज और साजिश। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस के हाथ एक ऐसे सच तक पहुंचे जिसने सबको चौंका दिया। मृतक की पत्नी समिता उर्फ सुमित्रा के अवैध संबंध गलिया नीनामा के साथ थे। 4 महीने से मायके में बैठी समिता फोन पर अपने प्रेमी के साथ पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक पटकथा लिख रही थी। पारिवारिक विवाद अब एक गहरी नफरत में बदल चुका था। जहां पति बहादुर के लिए
कोई जगह नहीं बची थी। जहर, शराब और मौत का खौफनाक खेल। साजिश को अंजाम देने के लिए समिता ने अपने एक परिचित कमरू वासुनिया से जहरीली गोलियां मंगवाई। 9 जून की रात गलिया निन्मा ने बहादुर को बमनिया बुलाया। वहां एक सुनसान जगह पर उसे विश्वास में लेकर शराब पिलाई, जिसमें पहले ही जहर मिलाया गया था। जब जहर का असर धीमा पड़ा तो उसने बहादुर के ही गमछे से उसका गला घोंटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। सबूत मिटाने की नाकामयाब कोशिश। कातिलों ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया ताकि इसे एक रेल हादसा या रंजिश का मामला समझा जाए। उन्होंने साक्ष्य मिटाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो तकनीकी साक्ष्यों और पुलिस की तेज नजर से नहीं बच सके। सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स ने धीरे धीरे उन चेहरों से नकाब हटाना शुरू कर दिया जो बहादुर को अपना करीबी बताते थे। पुलिस का शिकंजा और रहस्य का खुलासा। बेटलावद एसटीओपी अनुरक्ति सबनानी के नेतृत्व में पुलिस ने कड़ी मशक्कत की। 10 दिनों तक चली इस जांच में पुलिस ने हर बारीक कड़ी को जोड़ा। आखिर में पुलिस के पास समिता, उसके प्रेमी गलिया निनामा और कमरू वसुनिया के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। जब पुलिस ने तीनों को घेरा तो उनका अपराध सामने आ गया। बेटलावद पुलिस ने बीएनएस के तहत तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जब घटनास्थल पे गई, मौके पे गई, तो संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति मिला। व्यक्ति के संबंध में आसपास के क्षेत्रों में सूचना की गई। अगले दिन व्यक्ति की पहचान हुई, जो कि खबासा क्षेत्र का रहने वाला बहादुर बुरिया, उम्र लगभग 36 साल। व्यक्ति का पीएम वगैरह कराया गया। इसमें जांच की, मर्ग पंजीबद्ध किया गया। मर्ग जांच पे से जब टेक्निकल एविडेंस लिए गए, सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले गए, कॉल डिटेल्स निकाली गई, तो कुछ जो नंबर्स हैं वो सस्पेक्टेड आए। इसमें जब हमने मुख्य आरोपी जो है गलिया निनामा, इसको जब गिरफ्तार किया, इससे जब पूछताछ हुई तो एक बहुत ही गंभीर घटना सामने आई। जो गलिया निनामा है और जो मृतक की पत्नी है, इनके पिछले कुछ महीनों से अवैध संबंध थे। इस अवैध संबंध के चलते इन लोगों ने योजना बनाई। तीसरा आरोपी जो है, इनसे जो गेहूं में रखने वाला जो जहरीली दवाई है वो ली कुछ दिन पहले, और मृतक को विश्वास में लाके ये जो गलिया निनामा है, इसको 9 जून को ये रेलवे पटरी के पास शराब पीने का विश्वास दिला करके ये लेकर के गया और इसको विश्वास में शराब पिलाई, दवा दी और उसी के मफलर से उसका गला घोंट के उसकी हत्या कर दी। इनकी जो योजना है, मृतक की जो पत्नी है लगभग 4 महीने से अपने मायके देदला चली गई थी। तभी इन लोगों ने एकमत होकर के मृतक को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाई और इस घटना को अंजाम दिया है। कानून की जकड़ और सबक। हत्या में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। हत्या की इस घटना ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे रिश्तों की पवित्रता का खून किया गया। अब तीनों आरोपी कानून की गिरफ्त में हैं और सलाखों के पीछे हैं। झाबुआ पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चाहे साजिश कितनी भी गहरी क्यों ना हो, कानून की नजर से कोई नहीं बच सकता। झाबुआ से एशियन न्यूज के लिए जावेद खान की रिपोर्ट। इसी के साथ क्राइम फाइल्स में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।